माताओं बहनों को जब डिलीवरी में तकलीफ होती है उस टाइम 4-5 मिनट के लिए आप नाभि पर रख दो और नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप देख सको बाबा रामदेव भी अटे विजिट कर चुका है 17/2/2013 ने कि इस बूटी का फोटो दिया था और बोला ये सोने से भी महंगी है। देख लो ऐसी ऐसी चीजें हमारे खेतों के अंदर होती है लेकिन हमें पता ही नहीं। ये है कृषि रक्षक यंत्र, ये जोधपुर काजरी ने हमारे फार्म पर लगाया है डेमो के लिए और इसको हम चालू करेंगे अभी। मतलब एक पेड़ माते 21 तरह का बोर। इसका नाम हवन है, ये आपने जोधपुर में तैयार किया है इसको और ये सागवान से मुकाबला करता है। और देख सको आप शिमला सेव रो पौधो भी यहाँ नर्सरी में लागड़ो है। कुदरती पौधो आपने मिलियो और चीकू है जिको 12 मासी चीकू। नींबू तो आप सुनियो वाला 12 मासी रा नींबू। आप 10 बच्चों को पालो चाहे एक वृक्ष को पालो, इतनी अहमियत आपके शिव पुराण उमा संहिता 11 आप लोग साथ में दी हुई। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन भी है 7 लाख को के करे रही तारी पे। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। खम्बा गणी नमस्कार, राम राम सा। मैं गोपाल गोस्वामी और आप देख रहे हो झलको जोधपुर। झलको जोधपुर में आज आपने जिन शख्स की झलक दिखाने वाला हूँ, आज जोधपुर हूँ करीब 40-45 किलोमीटर दूर डांगियावास गांव आगे दांतीवाड़ो छोटो सो एक गांव जटे मदीना कृषि फार्म नामो एक छोटी सी नर्सरी है। और इन नर्सरी माते जिकी शख्सियत रहे वह प्रदेश में छानी नहीं है। आप नाम है श्री बाबू खान जी। तो आप बाबू खान जी आज मिलोला इन्हें गूगल धूप आप काम में लेवा जकनो पौधो है। अब इन्हें गर्मियों में आप चीरो लगा दो तो इन्हें गूंद आवेला, वही गूगल धूप है। और अभी इसके पत्ते नहीं है, अब पत्ते इसके आप मसल के देखोगे ना तो खुशबू आएगी गूगल के जैसी। और देखो देसी गूगल आप जिको मार्केट में खरीदो उन पौधों भी अटे है। और इन पौधे रो उपयोग है जिको इनी सीजन आवे जनो इनमें थोड़ो सिक्को लगावे और चिकेर माते गूंद आवे। और इसके जो पत्ते हैं ना, महाराष्ट्र के अंदर जब दशहरा का त्यौहार आता है तो महाराष्ट्रियन एक दूसरे को पत्ते तोड़ के हाथ में देते हैं और कहते हैं सोना लो। मतलब कोई पौधे की महाराष्ट्र में इसकी इतनी अहमियत है कि एक दूसरे को पत्ता देते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहे सोना लो। इसका मोपिन नाम है और महाराष्ट्र में पता नहीं कुछ और नाम से कहते होंगे। अर्जुन की छाल का पौधा, अर्जुन री छाल रो पौधो। और ये बील पत्थर का है, बील पत्थर का है। और बील पत्थर जिका उनके हाथों से विजिटर आवे अटे बड़ा बड़ा कंपनी और जिका संगठन है कृषि आरा विहारा जिका वीसी है या अन्य पदाधिकारी हटावे तो बिहार हाथों में पौधा लगावे। ये तुलसी का पौधा है, तुलसी रो पौधो भी आप कितो खूबसूरत है। तुलसी रो पौधो भी अभी कह रहा था ना बगैर कांटे वाली। देखो ओ एक तरीके खेड़ी रो पौधो। इसका नाम है थार शोभा खेजड़ी। इसका नाम चेंज हो गया है, हम देसी खेजड़ी के ऊपर इसकी ग्राफ्टिंग की हुई है काजरी से लाकर और ये इसका नाम हो गया थार शोभा। ये अभी 3 साल का पौधा है, खूब सांगरिया इसको लगती है। और 6-7 साल का होगा तो आपने 6-7 फुट ही होगा, आप नीचे खड़े खड़े सांगरिया तोड़ सकते हैं। और लूंग इसका इतना देख लो, ज़बरदस्त बकरियों के लिए गायों के लिए किसी को भी डालो, इतना ज़बरदस्त चारा है। ओ देखो अनूठो पौधो है खेड़ी रो पौधो। पर इनो फौजी साहब रो कहनो है कि जब वो मोटो वेला तो इन माते जी हंगरियों लागेला वे इतनी लंबी वे 1-1 फुट लंबी, 1-1 फुट लंबी। और इन माते लूंग देखो, लूंग ही जोरदार इन माते छायड़ो है और पत्तियों हाली तक छोटो पौधो है। ऐसे आप सेज ना कहो, कोई जना भी कहो, इन फलियों लेन, पत्तों लेन, फूलों लेन, सब आयुर्वेदिक है पूरा। और इसके पत्ते आप डेली सुबह उठ के 5-6 पत्ते चबा लो, मतलब आपके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी, आपके शरीर में रोग नहीं आएगा। और इसकी अभी अपने मारवाड़ के अंदर अभी इसकी फलियाँ देखो सांगरी जैसे ऊपर आ रही है। इसकी सब्जी इतनी तगड़ी बनती है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, इन पौधे रो कई नाम है। इन सब अंग्रेजी में तो इन्हें मोरिंगा कहे और ड्रम स्टिक भी कहे और सेजना कहे और अपन इन्हें कहीं के होइजनो भी कहे मारवाड़ी में। ठीक है, तो पहले तो इसको सदन साइड की औरतें बहुत काम में लेती थी, लेकिन अब आजकल मारवाड़ में बहुत चलन हो गया, इसकी सब्ज़ी बनती है। जो अपने सिंधी हैं वो इसकी पत्तों की फूलों की सब्ज़ी बनाते हैं और इतनी मतलब इसके अंदर पोस्टिंग है। आप यूट्यूब पर देखोगे तो ये तो 300 प्रकार की बीमारी का इलाज बताते हैं। इसका नाम हवन है, ये आपने जोधपुर में तैयार किया है इसको और ये सागवान से मुकाबला करता है, इतनी कीमती लकड़ी। पौधे रो कई नाम है इनो नाम ऐसा हवन। आप जी की बोल्डी देख रहा हो, इन माते 21 तरह का बोर है। मतलब एक पेड़ माते 21 तरह का बोर।
अपने आप में ही एक अनूठी पहचान है, अलग है, यारो काम निरख है। और देख सको आप शिमला सेव रो पौधो भी यार नर्सरी माते लागोड़ो है और अगले 2 साल पची इन माते फल लगने पूरी संभावना है। ये वो बेल है, ये जो पत्ते आए हुए हैं ना इसके, ये अंगूर की है। जो चौड़े चौड़े पत्ते हैं ना, अरंडी जैसे, ये अंगूर की बेल है। ये देखो ऊपर चढ़ी हुई है और इस साल इसके ऊपर अंगूर लगे थे, लेकिन अब ऐसा है जिसके किस्मत में लिखा होता है वही खाते हैं। गिलेरी इतनी इतनी है कम से कम, और हम नहीं, हमारे नहीं पहुँचते हैं तो गिलेरी तो खा ही नहीं। आज की नेपियर घास है, आप देख सको 12 महीना है जी की कटिंग करबो करो इन्हें लगातार और बराबर पानी पिलावता रहो और रिज के हुआ थोड़ी अच्छी रहे। अच्छी है। चिक्कू रो पौधो अट लगाड़ो खारा पानी में चीकू इतो जबरदस्त मान्यो है कि कभी इन्हें मीठो पानी नहीं पाया। और आपके सामने देख लो भरा हुआ है और 12 मास, पता नहीं कुदरती कैसा पौधा मुझे मिल गया, 12 मास चीकू लगे रहते। और चीकू इसके ऊपर तिलोड़ियाँ तो नहीं पकने देती, लेकिन जब हम ऐसे हाथ से दबाते हैं कि भाई ये थोड़ा नरम हो गया तो हम तोड़ के अखबार में लपेट देते हैं। 4-5 दिन के अंदर चाहे आप शहद खाओ चाहे इस चीकू खाओ, इतना मीठा हो जाता है। नींबू तो आप सुनियो वाला 12 मासीरा नींबू, चीकू भी 12 पर मासी है। चिक्कू भी 12 और मासी। इसका जो उपयोग है, इसको ऊंधा कांटा भी कहे वहाँ और आंधा जड़ा भी कहे और हिंदी में अपा मार्ग कहते हैं। और ये रामदेव बाबा का बताया हुआ पौधा है। इसकी जो जड़ें हैं इतनी कारगर हैं, इसकी जड़ों को आप निकाल के ईडानी होती है, अपने औरतें पानी लाती थी ईडानी बनी थी, जड़ों की ईडानी बनाकर सूती धागा से लपेट के छाया में रख दो। माताओं बहनों को जब डिलीवरी में तकलीफ होती है उस टाइम 4-5 मिनट के लिए आप नाभि पर रख दो और नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसको मैंने आजमाया है, मेरे बच्चे की औरत के पेट में 2 बच्चे थे, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, लेकिन मैं ये कार्रवाई की नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मेरे बच्चे की औरत के जब नॉर्मल डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा आपने क्या किया? ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो मैं उनको बताया, एक तातेड़ साहब है कमला नगर हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने मेरे से बातचीत किया तो मैं बोला यार ऐसी चीज़ें आप बताया करो ताकि कितना, मतलब एक तो पैसे की बर्बादी और फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ऑपरेशन से होती है तो कितना नुकसान होता है औरत के लिए। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं, ये ऐसे ही उगती है, इसको कोई उगाने की जरूरत नहीं। ये जो देख सको आज जड़ जी की है, कितनी उपयोगी है। आप फौजी साहब पूरे उपयोग बताए। ये पूरा पौधा है, ठीक है, इसकी जड़ें नीचे हैं, सफ़ेद कलर की जड़ें निकाल के, ये सिर्फ इसका बीज भी काम में आता है, लेकिन इसको अभी तक हमने पता नहीं इसके बारे में क्या करना क्या नहीं करना। और एक दिन बीच में अखबार आया था ये बूटी सोने से भी महंगी है, कि इस बूटी का फ़ोटो दिया था और बोला ये सोने से भी महंगी है। अब देख लो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे खेतों के अंदर होती है लेकिन हमें पता ही नहीं। अगर कि नहीं पथरीरी प्रॉब्लम है या कोई और भी बीमारी है, हर तरीके का आयुर्वेदिक पौधा भी इन नर्सरी में आपने मिल जावेला। मनी प्लांट के पौधे, गेंदे के हैं, गेंदारा, फूलरा, ये देखो जटे घाटियों में भी जिकी खूबसूरत घाटियों वे उठे भी एड़ा पौधा नहीं मिले बे इन नर्सरी में लगाया है। आप देख सको किन तरीके हूँ जी का पौधा है, ये दूसरे राज्यों में अटे मंगाया करे और बीमारी जी की देखभाल अटे करिया करे, जी का रोड और माथे डिवाइडर बीच में लगाया करे, बे पौधा भी अटे लगाया है। और फौजी साहब लगातार यहाँ देखभाल करे कि ये आदमी यहाँ साथे और भी काम करे और यहाँ पौधा री देखभाल करता और कटे डिमांड वे तो यहाँ पौधा री सेल भी करे। तो जिका हाईवे रे बीच में ला गया करे, रोडों रे बीच में ला गया करे, जिकी अच्छी किस्म रा पौधा है वे आपरी नसीर में देखने मिल जाया करे। तो इसके अंदर पूरे के अंदर गर्मियों के अंदर धुंध हो जाती है, एकदम अंदर का मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि पौधों को जो गर्मी से नुकसान होता है वो नहीं होता और पूरा एकदम स्वस्थ रहते हैं। हाँ, एक तरीके हूँ आधुनिक नर्सरी कह सको इन्हें, जो नेट हूँ पूरी हाईटेक नर्सरी नेट हूँ इन्हें कवर करियोड़ी। और अगर गर्मी रो मौसम है तो उन गर्मी रे वास्ते जिका फुहारा लागोड़ा है ये ऑटोमेटिक है चले और एक तरीके हूँ पूरी नर्सरी रे मायने धुंध पैदा कर दे, एक ठंड पैदा कर दे ताकि पौधे ने जिकी पत्तियों वगैरह है भी सुरक्षित रह सके गर्मी रे मौसम में। हालांकि सर्दी में ये कोई खास नुकसान नहीं हुए, इसमें बीज नहीं होता और जिसके पथरी होती ना, इसका वैद लोग कहते हैं भाई इसका बीजुड़ा का जूस बनाकर पियो, पथरी अपने आप निकल जाएगी। तो ये भी 2-4 पौधे हमने लगा रखे। तो और जिको पौधो दिख रही है नींबू जड़ो लागे, इन माते फल तो नींबू जड़ो है पर इनो उपयोग है जिको आयुर्वेदिक है बीजुड़ो नाम रो। ये है कृषि रक्ष के अंतर, ये जोधपुर काजरी ने हमारे फार्म पर लगाया है डेमो के लिए और इसको हम चालू करेंगे अभी। और ये मोबाइल से भी चालू हो सकता है, आप जोधपुर बैठे मुंबई बैठे कहीं से भी चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और इसके अंदर कई जंगली जानवरों की आवाज़ बनी हुई है, तोपें छूटती है, बंदूकें छूटती हैं, रात को हम इसको चला देते हैं। तो यहाँ पर जो गड्ढूडे हैं, ये नील गाय है
वो इसकी आवाज़ों से हमारे नहीं आती हैं। और ये इसको लगे हुए करीबन ये 2 साल हो रहा है। हर बार हमारे से वो रिपोर्ट मांगते हैं, भाई इसका रिज़ल्ट कैसा है कैसा है। तो जोधपुर ज़िले के अंदर 4-5 किसानों को दिया हुआ है। तो इसका रिज़ल्ट जैसे अच्छा रहेगा तो क्या है कि आने वाले समय में ये मार्केट में आ जाएगा। तो किसानों को जो ये समस्या नीलगाय की और ये हो रही है, पूरी रात जग रहे हैं, वो समस्या किसानों की काफ़ी कम हो जाएगी। तो अभी आपके सामने मैंने इसको ऑन कर दिया, अभी इसकी आवाज़ें देखना। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना का बना हुआ है। ये सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लेगा, उसके बाद में जो बंदूकें छूटनी, शेर लड़ना, गडूड़ों को कैसे मारते आवाज़ आती है, सारी आवाज़ें इसके अंदर भरी। तो आप देख रिया हो कि इनमें लगातार आवाज़ों आवे है कि बार बार आपने बैटरियों लेन दौड़नी जरूरत नहीं है। एक तरीक़ो आधुनिक तरीक़ो है गिंडूरो ने नील गाय ने जिका रोजड़ा वगैरह खेत में आया करे बियाने भगवनो। मटका खाद है, उसके अंदर 10 लीटर गोमूत्र है, 10 केजी गोबर है, 1 केजी रसकट गुड़, 1 केजी बेसन, और उसको 7 दिन या 10 दिन के अंदर सड़ाकर हम उसको 200 लीटर पानी में घोल करके 2.5 बीघे के अंदर काम में ले सकते हैं। डालने की ज़रूरत नहीं है, 2.5 बीघे में काम आएगी। जब बोरों के पौधे के ऊपर फूल आते हैं उस टाइम हम इस बोतल के अंदर यहाँ तक पानी भर देते हैं और इसके 4 होल किए हुए हैं। और इसके अंदर एक वो प्लास्टिक जो आपको दिख रहा है, इसमें रुई पैक की हुई है। रुई के अंदर मिथाइल यूजिलोन एक केमिकल आता है, वो इस रुई को भिगो देते हैं और इसमें डाल देते हैं। जब यहाँ हम पौधों के अंदर जब फूल होते हैं तो मक्खी बहुत आती है, फल देने वाली, जो फल के अंदर कीड़ा पैदा करती है, उसको फल मक्खी कहते हैं। वो इसकी खुशबू से इस होल से अंदर जाएगी और अंदर जाएगी तो नीचे यहाँ तक पानी भर रहते हैं हम लोग, तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी और उसका जैविक कंट्रोल हो जाएगा। दवाई की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंट्रोल हम इससे कर देते हैं। अभी हर 10-15 बोरी के बीच में एक बोतल हमने फूलों की टाइम में लटकाई थी। बना हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको अपन टांका कहते हैं, और ये टांका 50,000 लीटर पानी का है। और आप देख रहे हो पूरा छत का पानी बरसात के अंदर हम इसके अंदर पूरा उतारते हैं, एक बूंद भी वेस्ट नहीं करते। और जब बढ़ जाता है तो हम खेत के अंदर निकाल देते हैं पाइप से। तो ये भी मेरा तो यही निवेदन है कि भाई बरसात का पानी, मैं तो गवर्नमेंट से भी कहता हूँ जब तक नया मकान बनाता है वो टांका नहीं बनाए तब तक उसको लाइट पानी का कनेक्शन ही मत दो। पहले घर में टांका होना चाहिए छत का पानी इकट्ठा करने के लिए, गाँव में हो चाहे सिटी में हो। आप जी की तारबंदियों करिया करो या पचे कोई जालियों लगान करो, तो इनमें देखो खेतरी बाड़ों में तो कुमटियारा पौधा लागोड़ा है। फौजी साहब बड़ी मेहनत हूँ अटे कुमटियारा पौधा लगाया और एक तरीके हूँ दोहरो उपयोग है इनो। कहने मतलब हो कि जिन्हें सीजन आवे तो कुमटिया ही ले सके और खेतरी रुकाली हरू एक बाढ़ नहीं कौम ले सके। वो कंपोज खाद रो कड्डो बतावे। जैसे अभी हमने इसे भिगा रखी है, देखो ये खाद आपको ऐसी बन जाएगी। ये इसमें कोई आपको खरपतवार नहीं उगेगा, कोई इसमें उदाई नहीं लगी। पूरी खाद ये कम से कम इसके अंदर ये 3 फुट गहरा है और ये पूरा भरा हुआ है और भिगो के इसको किया हुआ है। और इसके अंदर हम लोगों ने ट्राइकोड्रामा भी इसके अंदर डाल रखा है। अभी हम इसको 15-20 दिन बाद में एक दफ़े जेसीबी से इसको पलटेंगे और जितना भी खेत का जो कचरा है वो भी हम इसी में डाल देते हैं बीच में, ताकि वो कंपोज हो जाती है और खाद बन जाए। देख लो आपके सामने कैसी खाद है। बिल्कुल आप देख सको कंपोज खाद कीकर बढ़िया करे। कंपोज खाद एक बार खड्डो खोदियोड़ो खेत में और इनमें मैं पहले खेत रो जितना भी कचरो है और गायों रो जितो भी ओगाड़ो है वो सब इन्हों नीचे डाल दो। ऊपर खाद ने एक तरह बड़े ऊपर एक दफ़े खाद रो थर आएगो तो फचे माते बड़ा कचरो neko यूँ कर इन खाड़ा ने पूरा भर दो। 3-3.5 फुट गहरो है और कम से कम ये लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये 15 फुट लंबा है। ठीक है, तो ये खाद आपको देख लो, ये अभी तो 2 महीने हुए इसको डाले हुए और वापस बरसात तक ये खाद कैसी होगी देखना। तो ये कंपोस्ट खाद जिसको कहते हैं, इसको डालने से एक तो इसके अंदर खेत के अंदर जो खरपतवार उगती है वो नहीं उगेगी और दूसरा खेत में उदाई नहीं आएगी, ये खाद पूरी पक जाती है। हम लोग जो उखड़ी बनाते हैं ना बाहर, वो हम मतलब खाद का तरीका नहीं है वो उखड़ी बनाने का। उसके हम धूप में उखड़ी बनाते हैं या हम गर्मियों के अंदर खेत में ले जाकर खाद डाल देते हैं तो उसके जितने भी तत्व है वो गर्मी के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको बरसात से, जैसे बरसात होने वाली है उसी टाइम डालें ताकि हम खेत की जुताई करें तो वो खाद पूरी खेत के अंदर मिल जाए उसके अंदर। ये मर्द गाय के सींग है और ये नौरतों में गाड़ रखे हैं हम लोगों ने, और भी है ज़मीन के अंदर 12-13 है। ठीक है, तो ये वापस नौरते आएंगे चैत्र के अंदर जब इनको निकालेंगे और वो खाद आपको 250 ग्राम 2.5 बीघे के अंदर काम में
आएगी। ये काजरी जोधपुर में प्रेजेंट किया हुआ, इसको सोलर ड्रायर कहते हैं। इसके अंदर अभी देख लो हमारे सीजत के अंदर जैसे छोटे काचर होते हैं वो भी हमने सुखा रखे, ठीक है। इसके अंदर मक्खी मच्छर और मिट्टी नहीं पड़ेगी, एकदम जल्दी सूख जाएंगे। ये काजरी का बेट किया हुआ है, सोलर ड्रायर कहते हैं इसको, काजरी जोधपुर में दिया है। लेकिन अभी इसको हम गायें हमारे पास कोई ब्याई हुई नहीं है, इसलिए ऐसे ही बंद कर रखा है। नहीं तो हम इसके अंदर गायों का बांटा डाल के रख देते हैं सुबह, और शाम को 4 बजे तक सूरज की किरणों से बांटा पक जाएगा, शाम को निकाल के आप गायों को बांटा दे सकते हैं। आज की आप होदी देख रिया हो जोधपुर काजरी तरफ फौजी साहब ने भेंट है, और इनमें गायों रो बांटो बनारू कोई तप री जरूरत नहीं है। सूरज री तप हुई जे अपने आप इन महीने बांटो तैयार हुए, और गायों रे वास्ते फौजी साहब तैयार करे डेली। और अलग ही तरह रो मतलब कृषि फॉर्म है, हर कोई रो अच्छू में पड़ जावे अटा आन तो अटे एड़ी एड़ी चीज़ों देखने मिले। और ये भी जब मैंने लगाया था उस टाइम 86% सब्सिडी थी, ठीक है। ये 5 लाख का सेट था उस टाइम, मेरे 70,000 लगे हुए हैं। ये उद्यान विभाग जोधपुर की तरफ से लगाया हुआ, मेरे इसी से ट्यूबवेल चल रहा है। और 5-6 घंटा गवर्नमेंट भी लाइट देती है, वो भी रात को। लेकिन इससे ये है 6 घंटा लाइट हमें मिलती है आराम से। ट्यूबवेल चलता है, दिन में चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं। आराम से दिन अपना काम करो। 8 सवा 8 बजे चालू हो जाता, शाम को 5 साढ़े 5 बजे बंद होता है। जब हमारे पास ट्यूबवेल का पानी की कहीं ज़रूरत नहीं होती तो हम इसको स्टॉक कर देते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो हम ट्यूबवेल भी चलाते हैं, ये भी चलाते हैं, नीचे वाल लगा रखा। लेकिन अभी हम इसके अंदर मछली पालन किया हुआ, ठीक है। जनवरी या फरवरी तक वो मछली हमारी यहाँ से बिकने के लायक हो जाएगी। और इसके अंदर कम से कम 1500 मच्छी का बीज डाल रखा हमने। अभी इसका पानी हम खेत में भी काम में लेते हैं, दूसरा पानी भर देते हैं, और नीचे से वाल लगा रखा है। वाल के आगे जाली लगा देगी तो कि मच्छी बाहर नहीं आए। और जब हम सुबह शाम मच्छी बीज डालते हैं तो मच्छी एकदम ऊपर आती है, और वो है सिंगी मछली कहते हैं उसको। तो आप देख सको मछलियों री की वैरायटी, आप इन्हें अलग तरह रो होद बनाएड़ो, इन होद रे महीने पाले, और जो ही इन्हीं सीजन आवे उन टाइम बाहर निकाल दे। और जिको वो पानी है वो भी पाचो पौधों रे वास्ते एक अलग तरह रो खाद यानी मिल जावे, और पौधे री की किस्म है वह भी अच्छी होया करे। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र, तथा 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। आप 10 बच्चों को पालो चाहे एक वृक्ष को पालो, इतनी अहमियत आपके शिव पुराण उमा संहिता 11/7 में दी हुई। देखो आप शिव पुराण उमा संहिता एक श्लोक उठायो, 10 पुत्रों रे बराबर एक वृक्ष ने बतायो, तो वृक्ष री अहमियत कहीं या करे आप जान सको। और आप इन पूरे वीडियो में देख लियो कि किन तरीके हूँ आप एक एक चीज़ एक एक पौधे री जिकी इम्पोर्टेंस है, जिकी ज़रूरत है। गवर्नमेंट देख रही है कि भाई कम ज़मीन, कम पानी और कम लागत के अंदर किसान की आय कैसे बढ़ा सकते हैं। तो 10 मेंबर बने हुए हैं, इसकी जो भी आय होती है हम लोग यहाँ मिस्ट्रोल टाइप रजिस्टर खोल रखा है। जो आता है हाजिरी लगाते हैं, उसने 1 घंटा काम किया या 2 घंटा किया, पूरे साल का उसको अब दिसंबर में लास्ट में हम लोग पूरा हिसाब किताब करके पैसे पूरे बैंक में जमा होते हैं हर महीने, और वो पैसे विड्रा करके सबको बांट देते हैं। सरकार हमारे से कुछ नहीं लेगी, पूरा खर्चा नाबार्ड का है, और गवर्नमेंट की पूरी टेक्निकल सहायता गवर्नमेंट की। और किसानों को कम ज़मीन, कम पानी और कम लागत से आय कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। ये 8x24 मीटर में है, ठीक है। और इसके अंदर 8x12 में ग्रीन हाउस नर्सरी है, और 8x12 के अंदर ओपन नर्सरी है। आप देख सको बाबू खान जी रे हाथे है आपरा अर्धांगिनी जी, और आपरे हाथे कंधे मिला, और इन नर्सरी में जी की मेहनत है, जोश जुनून है, और लगातार आपरो साथ और आपरी जोड़ी मैं दर्शकों निवेदन करूँगा कि आप शुभकामनाओं देवे, और हमेशा मालिक आपने खुश रखे। तो झलको जोधपुर चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करजो, और हाथे घंटी वालों बटन भी दबा दीजो।